नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। तो आज का वीडियो बहुत ही जानदार होने वाला है, क्योंकि आप देख रहे हैं बोर्ड पे यह सवाल जो है दोस्तों, कोई फार्मूला नहीं, लेकिन तब फिर भी बहुत जल्दी सवाल इसे चुटकियों में सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो चलिए सवाल की ओर। सवाल देख रहे हैं दोस्तों, 1+1/1+1 इस तरह सवाल दिया हुआ है दोस्तों, और लास्ट में सबसे नीचे में देख रहे हैं 1+1/4 है। तो क्या करना दोस्तों, इसे लिख लेना है 1 और 4 है, इसे लिख लीजिए। तो दोस्तों अब इसमें कितना सीट है, 1 2 3 4, तो 4 सीट है, 4 सीट यहाँ बना लीजिए, 1 2 3 4 हो गया दोस्तों। अब करना क्या है दोस्तों, इसे जोड़ना है, इसे जोड़ दीजिए। 4 1 कितना हो गया 5, अब 5 4 कितना हो गया दोस्तों 9, और 9 5 कितना हो गया 14, और 14 और 9 कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 23। तो आपका आंसर आ गया 23/14। तो दोस्तों ये आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इस तरह से सवाल जितना भी बनेगा दोस्तों, उतना टाइप को आज देख लेंगे, और बिल्कुल इसी मेथड से सवाल बनेगा दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। यह सवाल आप 2-3 बार रिवाइज करेगा तो तुरंत सवाल बन जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो 2 नंबर सवाल देख रहे हैं दोस्तों, 1/1+1+1+1+3। तो दोस्तों सबसे नीचे में 2/3 है, तो लिख लीजिए दोस्तों 2 और 3। अब दोस्तों इसमें कितना टर्म जुड़ रहा है दोस्तों, 1 2 3 टर्म जुड़ रहा है, तो 3 को दोस्तों आप सीट बना लीजिए, 1 2 3 सीट हो गया। अब करना क्या है दोस्तों, इसमें क्योंकि सभी में प्लस है दोस्तों, तो क्या कर देंगे, और सभी जगह दोस्तों कितना है 1 1 है। अगर यहाँ 2 3 तो रहता तो दोस्तों यहाँ से गुणा करके तब इसमें जोड़ते हैं, लेकिन ऐसा प्रश्न आगे मिलेगा। तो चलिए यहाँ क्या करेंगे, इसे जोड़ दीजिए। 3 2 कितना आ गया दोस्तों 5, अब 5 3 कितना आ गया दोस्तों 8, और 8 5 कितना आ गया दोस्तों 13। तो चलिए अब आपका आंसर आ गया कितना 13/8। लेकिन दोस्तों यह आंसर नहीं है, क्योंकि आपने जो अभी सॉल्व किया दोस्तों, यह इतना ही सॉल्व किए हैं, क्योंकि ये बटे में यहाँ बचा हुआ है। तो यहाँ आप लिखते हैं 13/8। तो ये दोस्तों क्या होता, अगर अब इसका सॉल्व करेंगे ये पलट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8/13। तो ये आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 8/13। तो चलिए ये प्रश्न का उत्तर सही है, 8/13, ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल दोस्तों आप 2-3 बार सवाल को, बस इतना रहेगा जितना दोस्तों ये रिवाइजिंग कर लीजिए, फटाफट इस तरह का सवाल दोस्तों बनेगा, तुरंत चुटकियों में हल हो जाएगा। तो 3 नंबर सवाल देख रहे हैं दोस्तों। इस बार जो है दोस्तों यहाँ आपके पास माइनस है, देख रहे हैं 1/1-1+1/1+1/4 है। तो सबसे नीचे में क्या है दोस्तों, तो 1 और 4 है, इसे लिख लिए। अब कितना सीट है दोस्तों, 1 2 3 सीट है, तो 3 सीट बना लीजिए, 1 2 ये 3 हो गया। अब दोस्तों क्या करना है, इसे जोड़ दीजिए, कितना हो गया 4 1 5, 5 4 कितना गया दोस्तों 9। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 5 4 9 हो गया। अब यहाँ जो होगा, क्योंकि ये लास्ट वाला है दोस्तों, तो इसमें क्या होगा 5 घट जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है। तो 9 में 5 कितना हो गया दोस्तों 4। तो आपका आंसर आ गया दोस्तों 4 बटे कितना हो गया ये 9। लेकिन ये भी आंसर आपका नहीं है, क्योंकि इस जगह खाली है। अब ये जो ऊपर जाएगा दोस्तों, इसको जब करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपका इतना काम आपका हो गया, इतना कम हो गया, लेकिन ये वाला तो बच गया दोस्तों। तो यहाँ पर ये रहता तो ये क्या होता, पलट जाता। तो ये आपका हो गया 9/4। ये वाला आंसर सही है दोस्तों, क्योंकि ये दोनों आंसर नहीं होगा। तो चलिए अब आपका प्रश्न का उत्तर हो गया दोस्तों ए 9/4। तो अगले प्रश्न की ओर। तो 4 नंबर सवाल देख रहे हैं दोस्तों, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2 है। तो दोस्तों अब आप देख रहे हैं पहले इसमें 1 1 था, अब 2 2 है, तो यह भी सवाल दोस्तों उसी तरह से बनेगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये 1/2 है, तो 1/2 ले लिए, और कितना जगह है दोस्तों 1 2 3, तो 3 जगह बना लीजिए। चलिए 3 जगह बन गया। अब क्या करना दोस्तों, यहाँ तो माइनस है, लेकिन यहाँ 2 है, तो 2, फिर यहाँ 2 है, फिर यहाँ 2 है,
तो करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे इसे यहाँ गुणा करना है। उसके बाद यहाँ दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो ये माइनस घट जाएगा। तो 2 दूना 4, 4 में 1 गया तो कितना गया दोस्तों, 3 हो गया। अब फिर यहाँ क्या करना है, ऊपर गुणा करना है। 3 दूना 6, 6 और यहाँ प्लस है दोस्तों तो ये जुड़ जाएगा, 6 2 8, 8 हो गया। अब यहाँ दोस्तों ऊपर में क्या करना है, गुणा करना है और फिर इसमें जाकर के क्या करना है, यहाँ प्लस है तो इसे जोड़ दीजिए। तो कितना आ गया दोस्तों, 8 दूनी 16 और 16 3 19, ये 19 आ गया। अब आपका दोस्तों आंसर आ चुका है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 19/8। लेकिन ये अभी प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि यह दोनों, ये तो यहां तक का काम हुआ, यहां तक का काम हुआ। अब यहाँ पर अगर दोस्तों इसको मान बैठाएंगे 19/8, तो ये एक का काम करने के बाद ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो ये हो जाएगा 8/19। तो यहाँ आपका आंसर ये होगा दोस्तों 8/19, ये वाला आंसर सही होगा। तो 8/19 दोस्तों बी नंबर सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। 5 नंबर देख रहे हैं सवाल दोस्तों। 5 + 1/1 + 1/3 + 1/2 + 2/3 है। तो यह प्रश्न भी दोस्तों उसी तरह से बनेगा। 2/3 है तो सबसे पहले 2 लिख लेंगे, उसके बाद 3 लिख लेंगे। अब कितना जगह है दोस्तों, देखते हैं, 1 2 3 4 है तो 4 सीट बना लीजिए। 1 2 3 4 सीट हो गया। अब दोस्तों क्या करना है, यहाँ तो 1 1 नहीं है क्योंकि ये तो सब रकम है, तो यहाँ पर जो है कि यहाँ उतार लेंगे से 2, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 1 और फिर 2। तो अब क्या करना है दोस्तों, बस उसी तरह से ऊपर में क्या करना है, गुणा करना है और इसमें क्या करना है करके जोड़ देंगे, क्योंकि जोड़ का चिन्ह है। तो चलिए 3 दूना 6 और 6 2 8 हो गया। अब यहाँ क्या करना है दोस्तों, गुणा करना है और फिर यहाँ क्या करना है, जोड़ देना है। तो 8 3 24 3 27 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे ऊपर गुणा करना है और इसे क्या करना है, जोड़ देना है। तो 27 से 27 और 27 8 कितना गया दोस्तों, 35। तो चलिए ये हो गया 35। अब दोस्तों यहाँ भी क्या करना है, गुणा करना है। तो 35 दूना कितना गया, 70 और 70 और 27 कितना गया दोस्तों, ये हो गया आपका 97। तो दोस्तों आपका प्रश्न का उत्तर मिल गया, कितना हो गया, 97/35। यह दोस्तों आपका आंसर हो गया, क्योंकि ये यहाँ लास्ट तक है दोस्तों, तो आप इसका प्रश्न का उत्तर यही हो जाएगा। तो आपका आ गया ऑप्शन नंबर ए सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों इस तरह से 2-3 बार आप सवाल को बना लेते हैं कॉपी में, तो दोस्तों इस तरह का सवाल तुरंत ही बन जाएगा आपसे। तो 6ठा नंबर सवाल देख रहे हैं दोस्तों। 5 - 1/2 - 1/1 - 1/5। तो दोस्तों वैसा ही लिखेंगे। पहले क्या करते हैं दोस्तों, 1 लिख लेते हैं, उसके बाद 5 लिख लिए। उसके बाद कितना दोस्तों है, 1 2 3 जगह है, 3 जगह बना लीजिए। चलिए अब जो होगा दोस्तों, यहाँ देख रहे हैं ये 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए, उसके बाद 2, उसके बाद 5। तो अब क्या करना है, उसी तरह से इसे आप गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 का 5 और दोस्तों माइनस है सभी में तो यहाँ घट जाएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 में 1 गया तो 4। फिर यहाँ दोस्तों उसी तरह से गुना करना है, गुना कर दीजिए और यहाँ क्या करिए, घटा दीजिए दोस्तों, क्योंकि माइनस सभी में है। तो 4 दूना 8 और 8 में दोस्तों 5 गया, कितना बच गया, 3। तो चलिए 3 हो गया। अब दोस्तों उसी तरह से यहाँ भी गुना करेंगे, तो गुना कर दीजिए और यहाँ क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो कितना हो गया, 5 तिया 15 और 15 में 4 गया, कितना हो गया दोस्तों, ये 11। तो दोस्तों आपका आंसर आ गया, क्योंकि यहाँ लास्ट तक है। तो ये 11 बटे कितना हो गया, 3। तो ये आपका उत्तर सही है, 11/3 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो 7 नंबर सवाल देख रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे दिया हुआ है 1/2 + 1/3 + 1/1 + 1/4। तो दोस्तों यहाँ देख रहे हैं आप, बस उसी तरह से जैसे सबको उतार रहे हैं दोस्तों, उसी तरह से इसको भी उतारेंगे। 1 हो गया और ये 4 हो गया। अब कितना है दोस्तों सीट, देख लीजिए 1 2 3
3 है, तो 3 बार यहाँ दोस्तों इसे बना लीजिए। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ तो आप एक समान नहीं देख रहे हैं, यहाँ देखना है 1 3 2, तो क्या करना है, यहाँ पे 1 लिख लीजिए, यहाँ पे 3 लिख लीजिए और यहाँ 2 लिख लीजिए। अब क्या करना है, यहाँ गुना करना है और यहाँ आकर के क्या करना है दोस्तों, सही प्लस है तो जोड़ दीजिएगा। तो 4 1 4 1 5। अब फिर यहाँ दोस्तों क्या करना है, गुना करना है और फिर यहाँ करके प्लस है तो जोड़ देंगे। तो कितना हो गया, 5 3 15, अब 15 4 19 19 हो गया दोस्तों। अब फिर यहाँ से इसे गुना करना है, अब फिर यहाँ से गुना करके दोस्तों यहाँ आकर के जोड़ देना है, क्योंकि यहाँ प्लस है। तो 19 दूना 38, 38 5 कितना गया दोस्तों, 43। तो आपका आंसर 43/19 आ गया। लेकिन दोस्तों यह प्रश्न का उत्तर नहीं है, क्योंकि ये यहीं तक अभी सॉल्व हुआ है। अब जो यहाँ होता दोस्तों, ये 43/19 जो होता, अब ये इसको अगर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 19/43, उलट जाएगा दोस्तों। तो चलिए आपका ये प्रश्न का उत्तर सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो 8 नंबर सवाल देख रहे हैं दोस्तों, यदि √1 + x/100 बराबर 11/10 है तो x का मान ज्ञात करिए। तो दोस्तों इसे बनाने के लिए पहला मेथड जो है दोस्तों वह है कि इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 21। तो ये आपका आंसर आ गया। लेकिन दोस्तों यहाँ कंफ्यूजन बना रहेगा, अगर यहाँ माइनस आ जाएगा तो आपको यहाँ माइनस से गुणा करना पड़ेगा। अगर ये छोटा भी हर से अंश छोटा रहेगा तो आपको यहाँ मैथ लगाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों दूसरा जो मेथड है दोस्तों, वह दूसरा जो मेथड है उसमें आपको उतना दिक्कत नहीं होगा। दूसरा मेथड क्या है दोस्तों, इसे क्या करिए आप 11 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो गया 121, माइनस 100 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो गया दोस्तों आपका 100 हो गया। तो इसमें आप घटा दीजिए, तो कितना बच गया दोस्तों 21। तो ये जो है दोस्तों इन दोनों का स्क्वायर करके आप घटा दीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये दूसरा मेथड जो है दोस्तों बहुत अच्छा है। तो आपका आंसर आ गया 21। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों इस सवाल को देखते ही सॉल्व करिएगा दोस्तों, अगर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1-2 बार तो दोस्तों 9 नंबर सवाल देख रहे हैं, यदि √1 + x है और बराबर 9/10 है तो x का मान क्या होगा। दोस्तों जैसा कि पहला मेथड बताए थे दोस्तों कि पहला मेथड में क्या करिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो जोड़ दीजिएगा तो कितना जाएगा 19। लेकिन यह हर से क्या है, अंश छोटा है, तो यहाँ माइनस लगेगा। लेकिन दूसरा मेथड है जो दोस्तों, वह दूसरा मेथड बहुत अच्छा है, क्योंकि इसे क्या करिए दोस्तों आप अब इसे स्क्वायर कर दीजिए। तो 9 दोस्तों आप इसे स्क्वायर कर कितना जाएगा 100 हो जाएगा, सॉरी उल्टा दोस्तों करना है, इस ऊपर वाला पहले करना है। तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों आपका 81, अब फिर माइनस इसे करिएगा तो ये 100 हो गया। तो अब जब दोस्तों इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा -19। तो चलिए आपका आंसर आ गया दोस्तों -19 आ गया। हमेशा दोस्तों आगे करना है ऊपर वाला को, नीचे करना है इस तरफ। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों 10वां नंबर सवाल देख रहे हैं, यहाँ तो दोस्तों एक का अंतर नहीं है, तो आपका कौन सा फॉर्मूला लगेगा दोस्तों, मेथड 2। चलिए दोस्तों 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, अब माइनस इधर कितना हो जाएगा दोस्तों 100। तो चलिए अब आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे घटाइएगा तो कितना बच जाएगा 69 बच जाएगा दोस्तों। चलिए ये आपका 69 सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों 11 नंबर सवाल देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका अंतर समान नहीं है तो इसे आप जोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन आपका दूसरा मेथड जानते हैं दोस्तों, चलिए स्क्वायर कर दीजिएगा, 10 का स्क्वायर 100 और इधर करेगा दोस्तों कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169। तो जब घटेगा दोस्तों कितना हो जाएगा -69। तो ये आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 1
तो दोस्तों इस तरह का जितना भी सवाल आएगा दोस्तों, यहाँ पर आप मेथड 2 दोनों का ऊपर वाला स्क्वायर करके नीचे वाला स्क्वायर करके घटा दीजिएगा। तो कैसे भी प्रश्न रहेगा दोस्तों इस तरह का, सभी का आंसर तुरंत आ जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो 12 नंबर सवाल देख रहे हैं दोस्तों। 12 नंबर सवाल में आप यहाँ देख रहे हैं एक का अंतर है, तो आप इसे जोड़ सकते हैं दोस्तों। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 29, लेकिन ये दोस्तों किस में आया है, प्लस में आया है। लेकिन दोस्तों क्या करना है, यहाँ माइनस है, इसके साथ माइनस से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये माइनस से गुणा करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस 29 आ गया आपका आंसर। चलिए दोस्तों, ये तो पहला मेथड था। पहला मेथड में दोस्तों कंफ्यूजन बना रहेगा, इसलिए दोस्तों एकदम कैसा भी सवाल रहे दोस्तों, तो दूसरा मेथड जो है दोस्तों वह आपका बहुत ही अच्छा है। दूसरा मेथड क्या है, चलिए 15 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना जाएगा 225, माइनस 14 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना जाएगा दोस्तों 196। तो चलिए अब क्या करें दोस्तों, इसे घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका आ जाएगा 29। तो 29 जब आ गया दोस्तों, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस का आपका चिन्ह लगाना ही पड़ेगा, गुना करना ही पड़ेगा, तो आपका आ गया -29। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो 13 नंबर, तो चलिए दोस्तों 13 नंबर सवाल देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ इन दोनों में अंतर 1 का है, तो हम इसे जोड़ सकते हैं। कितना हो जाएगा दोस्तों, इसे जोड़ेंगे तो 3 तो 5 हो जाएगा। लेकिन यह भी बताया था दोस्तों, अगर हर से अंश छोटा रहे तो इसमें माइनस लगा देते हैं। जब दोस्तों ये तो इधर का हो गया, क्योंकि ये पहला नियम है, और यहाँ माइनस है, तो इससे भी क्या होगा दोस्तों, ये गुना हो जाएगा। तब आपका कितना होगा दोस्तों, प्लस में 5 आ जाएगा, क्योंकि माइनस गुना माइनस प्लस होता है। चलिए दोस्तों, यह तो था दोस्तों मेथड फर्स्ट था। अब मेथड 2, जो कि कोई कंफ्यूजन नहीं दोस्तों, इसमें डायरेक्ट मेथड 2 में होता है क्या दोस्तों, ऊपर वाला क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, नीचे वाला का स्क्वायर कर दीजिए। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। अब इसे घटा दीजिए, कितना जाएगा दोस्तों, ये -5 आ गया। फिर दोस्तों ये माइनस के चलते क्या करते हैं दोस्तों, इसे गुना करते हैं। तो चलिए गुना कर दीजिएगा इसको दोस्तों, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये आपका प्लस में 5, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो 14 नंबर सवाल देख रहे हैं दोस्तों, यदि रूट अंडर 1 माइनस एक्स बटे 25 बराबर 2/5 हो तो एक्स का मान क्या होगा। तो दोस्तों पहला जो मेथड बताया है दोस्तों, वह मेथड इसमें लागू नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों का अंतर 1 नहीं है। तो कौन सा मेथड लागू होगा दोस्तों, दूसरा मेथड लागू होगा, जो कि कोई दिक्कत नहीं और आसानी से प्रश्न का उत्तर निकल जाता है। तो दूसरा मेथड क्या है दोस्तों, ऊपर वाला का स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, माइनस नीचे वाला का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों 5 का स्क्वायर 25। तो अब इससे क्या करें दोस्तों, घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा 21। अब दोस्तों अब यहाँ जो 21 आया, यहाँ माइनस के चलते इसे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, माइनस से गुणा करना पड़ेगा। तो जब माइनस से गुणा करिएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये 21 आ गया आंसर। तो आपका दोस्तों कितना आंसर आ गया, आपका आ गया 21 आंसर आ गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो 15 नंबर सवाल देख रहे हैं दोस्तों, यदि रूट अंडर 1 + x बटे 400 बराबर 21/20 है तो x का मान क्या होगा। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि पहला मेथड जो है कि अगर दोनों में अंतर 1 हो तो उसे क्या कर देंगे दोस्तों, जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 21 और 20, यह हो गया दोस्तों आपका 41 हो गया। लेकिन दोस्तों दूसरा मेथड क्या है दोस्तों, दूसरा मेथड है कि पहले वाला का स्क्वायर ऊपर वाला का स्क्वायर कर दीजिएगा। 21 का स्क्वायर होता है दोस्तों 441 माइनस, और 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा 400। चलिए जब इसे घटाइएगा दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 41। तो ये आपका आंसर 41 सही है। तो चलिए दोस्तों आप हमेशा दूसरा मेथड का ही नियम लागू करिएगा, ऊपर वाला और नीचे वाला। तो चलिए दोस्तों आपने लिए हैं साधारण भिन्न के आधार पर, साधारण भिन्न के आधार पर, जैसे कि आप मान लिया जाए कि 1/2 + 1/3, इसे आप कैसे बनाते हैं, इसे बनाते हैं जो अगर पहले से जान रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं जान रहे हैं वह सीख लीजिए। इसे कैसे आप लोग जैसे बनाते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं तो कितना होगा
6। अब फिर ये 3 दूना 6, तो 3 एक 3 प्लस इधर 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा 2, गुना करेंगे तो क्या करते हैं 3 2 5/6। तो दोस्तों इस तरह से सवाल को बनाना नहीं है, इसे क्या करना है डायरेक्टली ये वाला नियम लगाना है, 1/a प्लस 1/b रहे तो क्या करना है b प्लस a बटे a b करेंगे। तो देखिए यहां पर क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना है 3 2 5 और इसे दोनों को गुना कर देंगे, 3 दूना 6। तो चलिए इसी तरह से एक प्रश्न और ले लेते हैं, जैसा कि ले लीजिए 1 प्लस 2/3। तो इसे कैसे बनाते हैं, आप क्या करेंगे यहाँ एलसीएम लीजिएगा, नहीं इसमें नहीं करना है, डायरेक्ट इसे गुना करिए, 3 एक 3 और 2 5, ये 5/3 हो गया दोस्तों। इस तरह से सवाल को बनाना है, जैसे कि मान लीजिए अब ये हो गया 6 माइनस 4/2। तो आप क्या करिएगा, इसे गुना कर दीजिएगा, कितना हो गया, ये हो गया 6 दूनी 12, अब 12 में 4 गया तो कितना हो गया 8/2, ये भी कट जाएगा दोस्तों, 4 दूना 8 यानी कि 4 आ जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न को बनाना है, जैसे कि अब सवाल को ले लेते हैं 1/4 और माइनस 1/2। तो चलिए 3 ले लेते हैं यहाँ पे 3। तो इसे कैसे बनाना है दोस्तों, इसे भी इसी फॉर्म बनाना है, 1/1 माइनस 1/b बराबर क्या करेंगे b माइनस a/b करेंगे। तो क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं में घटा देंगे दोस्तों। यहाँ पे बड़ी संख्या ले लेते हैं 5। तो चलिए अब जो है इसे हम क्या करेंगे b में घटाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 में 4 गया तो 1 बच जाएगा और इन दोनों को गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 5 चौके 20। तो इस तरह का सवाल को बनाना है, जैसे कि ले लेते हैं 1/5 माइनस 1/7। तो इसे कैसे बनाया जाएगा दोस्तों, बस डायरेक्ट इसी पे बनाना है, क्या करना है b में घटेगा, यानी यहाँ देख रहे हैं b, जैसे कि ये b है तो सेम इस तरह सवाल को लिए हैं। जब इस तरह के सवाल को लिए हैं तो क्या करेंगे, 7 में 5 गया तो कितना बच गया 2, और इन दोनों को गुना कर देंगे, जैसे a b है तो इन दोनों को गुना कर देंगे, 7 बचे 35। तो इस तरह को सवाल को बनाना है दोस्तों। अब मान लिया जाए कि जैसे 2/3 प्लस 4/5 हो गया दोस्तों। इसे कैसे बनाना है, एलसीएम बिल्कुल लेना ही नहीं है, एलसीएम बिना लेकर के ही बनाना है। तो क्या करेंगे, ये 5 दूनी 10 और इधर 4 तिया 12, तो कितना हो गया 10 और 12 22, और इधर इन दोनों को गुना कर दिए, 5 तिया 15। तो इस तरह से सवाल को बनाना है। तो ये बेसिक है और इसका अब यूज करेंगे दोस्तों। तो चलिए अब प्रश्न की ओर। जैसा कि दोस्तों अभी तुरंत सीखें तो 1 2 3 प्रश्न ले लेते हैं बेसिक से, उसके बाद फिर बड़े बड़े सवाल को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, तो इसे जल्दीबाजी में सॉल्व कैसे करेंगे, इसे जल्दीबाजी में सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसे गुना करेंगे, 5 दूना 10, इधर से कितना आ गया 4 तिया 12, 10 और 12 कितना हो गया 22, ये हो गया 22, और इन दोनों को क्या करेंगे गुना कर देंगे, 5 तिया 15 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखते हैं, इसे गुना करेंगे 5 चौके 20, इधर गुना करेंगे 3 तिया 9, 20 में 9 गया तो कितना बच गया, क्योंकि ये माइनस का चिन्ह है, 20 में 9 गया तो बच गया 11, और इन दोनों को गुना कर दीजिए, 5 तिया 15। फिर उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, इन दोनों को क्या करेंगे गुना करेंगे, 24 और 5 तिया 15, 24 और 15 हो गया 39, और इन दोनों को गुना करेंगे, 56 कितना हो गया 30। जैसा कि अभी आप सीखे थे, जैसे कि 1/5 माइनस 1/7, तो इन्हें सॉल्व क्या किए थे, क्योंकि ऊपर 1 है, इसका एलसीएम लेकर के बनाना नहीं है, बिल्कुल क्या करना है 7 में 5 घटा दीजिए, यानी ये हो गया 2, और इन दोनों को गुना कर दीजिए, 7 बचे 35। यानी हम क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, देखिए 1/a मान लेते हैं, फिर माइनस a/b को मान लिए, उसके बाद क्या लिखना है b माइनस a/b, यही तो करते हैं। फिर प्लस वाला में देखिए, प्लस में क्या करते हैं, जैसे कि हमें सवाल दिया रहेगा 1/a प्लस a/b, तो इसे क्या करेंगे b प्लस a/b, क्या करते हैं a
बी करते हैं। जैसे कि सवाल में ले लेते हैं, जैसे कि 1 वाला है तो 1/3 प्लस 1/4। जैसे क्या करेंगे, बस इसी तरह से करेंगे, 4 3 7 और 4 3 12 तो हो गया। बस इस तरह से बेसिक के बाद अब देखिए बड़ा वाला सवाल को कैसे बनेगा। 1 नंबर सवाल कर रहा है दोस्तों कि 1 + 1/2 इंटू 1 + 1/3 इंटू 1 + 1/4। इस तरह से दोस्तों यह सवाल जो है डॉट 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 यहाँ 1 + 1/100 तक गया है। तो जस्ट अभी तुरंत बेसिक में बताए थे, जैसा कि अगर 1 है, 1 + 1/2 है तो इसे कैसे करेंगे, तो इसे गुना करेंगे, 2 × 2 1 3, ये हो जाएगा 3/2। जैसे कि मान लीजिए 2 है प्लस 1/4 है तो ये कितना हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 1 9/4 हो जाएगा। जैसे कि और एक ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 5 + 2/3 है तो इसे क्या करेंगे, तो 5 × 3 = 15 और 2 17/3 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस तरह से जो बताए थे बस इसी तरह से होगा। चलिए इसमें क्या करेंगे, तो ये 2 1 3 ये हो जाएगा 3/2, फिर इसे गुना में, फिर 3 1 3 1 4/3, फिर गुना, फिर 4 1 4 1 5/4 गुना, फिर ये 5 1 5 1 6/5, ऐसे डॉट 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 जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा, 100 1 100 यानी कि 100 1/100। तो देखिए दोस्तों इस तरह के प्रश्न में आपका ये कट रहा है, यहाँ कट रहा है, यहाँ कट रहा है, तो ये करते जाएगा, ये करते जाएगा, ये करते जाएगा। तो आपका बच गया क्या दोस्तों, 101/2 यहाँ बच गया। तो यही आपका उत्तर हो गया। तो अब देखिए इस प्रश्न में से तो कौन सा है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। दोस्तों बेसिक अगर पता है तो सवाल इसे तुरंत बनेगा। तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं। तो दोस्तों 2 नंबर सवाल देख रहे हैं, 1 - 1/2 1 - 1/3 इंटू 1 - 1/4, इस तरह से डॉट डॉट 1 - 1/100 है। तो जैसा कि बताए थे बेसिक में कि अगर 2 - 1/3 है तो इसे गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 में 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/3। जैसे कि 1 - 4/2 ले लेते हैं और इसे हम ये नहीं होगा, जैसे कि 1/3 ले लिए। अब इसे गुना करेंगे तो 3 1 3 और 3 में 1 आएगा तो 2/3 हो जाएगा, 3 1 3 और 3 में 1 घट जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे दोस्तों होगा। चलिए तो 2 1 2 और 2 में 1 गया तो कितना बच गया, 1, तो 1/2 गुना, ये फिर 3 1 3, 3 में 1 गया तो कितना बच गया, 2/3 गुना, फिर ये 4 1 4, 4 में 1 गया तो कितना बच गया, 3, 3/, ये हो गया 4 गुना, फिर ये 5 1 5, 5 में 1 गया तो कितना बच गया, 4/5। तो इसी से डॉट 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 जाएगा। उसके बाद ये फिर 100 1 100, 100 में 1 गया तो कितना बच गया, 99/100। देखिए दोस्तों इसमें अब इस तरह से कट रहा है, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। तो आपका क्या बचा, 1/100। देखिए 1/100 आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सवाल नंबर 3 दोस्तों, 1 + 1/x + 1 इंटू 1 + 1/x + 2, इस तरह से सवाल है दोस्तों, डॉट डॉट 1 + 1/x + 10। तो इस तरह का सवाल बस वैसा ही बनेगा। तो इन दोनों को सवाल को क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, x + 1, तो इसे एक बार गुना करेंगे, फिर इसमें 1 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, x + 2, फिर गुना, फिर उसी तरह से यह हो जाएगा x + 2, जब इसे गुना करेंगे एक बार तो एक ये जुट जाएगा उसमें, तो ये हो जाएगा x + 2 1 3, फिर गुना, फिर यहाँ पे करेंगे दोस्तों उसी तरह से, ये हो जाएगा x + 3 और ये हो जाएगा x + 4, क्योंकि ये जात में जुड़ जाएगा। तो फिर इसी तरह से यहाँ पे होगा दोस्तों x + 4 और फिर यहाँ एक बार गुना करेंगे और एक जुड़ जाएगा तो x + 5, ऐसे डॉट डॉट जाएगा दोस्तों। तो यहाँ हो जाएगा आपका x + 10
और फिर ऊपर जुटेगा तो ये x प्लस हो जाएगा 11। तो देखिए दोस्तों, इस तरह का प्रश्न में आपका ये कट रहा है, ये कट रहा है, फिर ये कट रहा है, फिर ये कट रहा है, फिर ये कट जाएगा। तो आपका क्या बचा ऊपर में x प्लस 11 बटे x प्लस 1। तो ये दोस्तों बच गया आपका। इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो 4 नंबर सवाल है दोस्तों, देख रहे हैं सवाल। 1/1 गुना 2 प्लस 1/1 गुना 3 प्लस 1/3 गुना 4 प्लस 1/3 गुना 4 गुना 5। तो इस तरह से सवाल दिया हुआ है। तो दोस्तों ये जो सूत्र देख रहे हैं दोस्तों, इस सूत्र पे सवाल को नहीं बनाएंगे क्योंकि इस तरह का जमाना चला गया। तो जैसा कि आप देख रहे थे, प्रथम पद, ये प्रथम पद और अंतिम पद, ये अंतिम पद, दोनों का प्रथम पद माइनस अंतिम पद और इंटू पदों का अंतर, जो इसका अंतर आता वैसे करते हैं। लेकिन इस नियम पर नहीं बनाएंगे। करेंगे क्या दोस्तों, जितना टर्म है गिन लेंगे। कितना टर्म है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिख लेंगे। उसके बाद फिर क्या है, ये पहला वाला टर्म का ले लेंगे 1, और उसके बाद ये लास्ट वाला का टर्म को ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 7। तो चलिए अब इसे आप सॉल्व करिएगा तो 6/7, तो आपका ये आंसर आ गया। तो ये आंसर आपका 6/7, सी नंबर ऑप्शन। दोस्तों इस फार्मूला का यूज करते तो हम एग्जाम में पीछे रह जाएंगे। तो इस तरह से डायरेक्ट सवाल को गिनेंगे और बना लेंगे। तो इस तरह के जब भी सवाल में, इस तरह का सवाल में जब भी अंतर समान रहे या यहाँ बीच में समान रहे, जैसे सभी में 1-1 का अंतर है, चाहे 2 का अंतर रहे या 5 का अंतर रहे या 6 का अंतर रहे, तो टर्म को गिनेंगे और पहला वाला टर्म का पहला संख्या और लास्ट वाला टर्म का लास्ट वाला संख्या लेकर के, जैसे कि यहाँ पे लिए ऐसे बनाएंगे सवाल को। तो चलिए अगला सवाल इसी तरह से लेते हैं। तो सवाल दोस्तों उसी तरह से जैसा कि 4 नंबर था, तो देख रहे हैं इसमें अंतर समान है। 4 3 7, 7 4 11, 11 4 15, तो समान अंतर है। तो जब समान अंतर है तो क्या करेंगे, टोटल टर्म को गिनेंगे। कितना टर्म है, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 1 5 टर्म, तो 5 लिख लेंगे। उसके बाद पहला वाला संख्या को पहला वाला संख्या लेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, लास्ट वाला संख्या का लास्ट वाला संख्या लेंगे। कितना हो जाएगा, 23। अब ये क्या हो गया, 5/3 3 9 और 3 2 6, तो ये हो गया आपका 5/69। तो 5/69 बी नंबर ऑप्शन सही है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो 6 नंबर दोस्तों सवाल देखते हैं। 6 नंबर उसी तरह सवाल है, देख रहे हैं 3 1 4 4 1 5 5 1 6, यानी कि सभी टर्म में, सभी पदों में जो कि है 1 का अंतर है। तो क्या करते हैं, पद को गिन लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिख लिए। उसके बाद ये पहला टर्म का पहला ले लेते हैं 3, और उसके बाद ये लास्ट का टर्म को ले लेते हैं 9। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ कट रहा है, तो 3 2 ये हो गया 6, 3 2 6, तो आपका आ गया 2/9। तो ये 2/9 आपका ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब टॉपिक चेंज करते हैं। तो 7 नंबर सवाल है दोस्तों, देख रहे हैं 1/10 प्लस 1/40 1/88। तो इस तरह सा प्रश्न है। तो इसे उस रूप में लाएंगे जो, तो इसे लिख सकते हैं 1/2 गुना 5 प्लस इसे लिख सकते हैं 5 गुना 8, इसे लिख सकते हैं 1/8 गुना 11 प्लस इसे लिख सकते हैं 1/11 गुना 14। दोस्तों अब देखिए 5 दूना 10, 8 5 40, 11 88, 11 गुना 14 154 हो रहा है। अब आपका उसी रूप में आ गया। हम देख रहे हैं कि सभी में 3 2 5 5 3 8 8 3 11, सभी में 3 का अंतर है। जब इस तरह का अंतर आता है तो सवाल में क्या करते हैं, टर्म को गिन लेते हैं। तो चलिए गिन लीजिए, 1 2 3 4, तो 4 हो गया। उसके बाद ये 2 है तो 2 उतार लिए क्योंकि ये संख्या लेना था, और इसमें 14 है तो ये 14 को उतार लिए। अब दोस्तों देख रहे हैं ये कट रहा है, कटा दीजिए, तो 4 हो जाएगा 2 2 4, और फिर ये के 2 1 2 और 7 2 14, तो आपका आ गया 1/7। तो 1/7 जो है दोस्तों आपका सी नंबर ऑप्शन सही है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर सवाल है दोस्तों, 1/1 गुना 2 प्लस 1/2 गुना 3 प्लस 1/3 गुना, तो डॉट 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 1/36 गुना 37। तो हम देख रहे हैं सभी में अंतर 1 है, सभी में अंतर 1 है, लेकिन
इन संख्याओं में कितना संख्या है। तो आप जब इसे कैसे गिनेंगे, यहाँ ऊपर से तो गिन नहीं सकते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ 1 है और 1 2 3 यानी कि ये 37 तक गया है, सॉरी ये कहां तक गया है, 36 तक गया है, 36 तक ये गया है, ये 36 टर्म है। तो क्या करेंगे, 36 लिखेंगे और 1 लिख देंगे, उसके बाद लास्ट वाला टर्म को ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा लास्ट वाला टर्म, 37। तो आपका आ गया 1 गुना, तो ये आ गया 36/37, ये 36/37 ऑप्शन नंबर 1 है। तो चलिए एक प्रश्न इस तरह का और ले लेते हैं। तो सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 में देख रहे हैं 1/2 गुना 3, 1/3 गुना 4, यानी कि हम देख रहे हैं कि सभी में अंतर समान है, इसमें भी एक अंतर है, इसमें भी एक अंतर है, इसमें भी अंतर है, और ये बीच में खाली है। तो इस जगह किस तरह से हम टर्म को पूरा गिनेंगे। तो इस तरह से जैसे कि 8 नंबर बताए थे, यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ लास्ट संख्या को देखेंगे, इस संख्या को हम देख रहे हैं 2 है, तो यानी कि ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो ऐसे जाते यहाँ 15 है, यानी ये 14 टर्म हो गया। तो कितना टर्म हो गया, 14 टर्म हो गया। अब क्या करते हैं, पहला संख्या लेते हैं, तो पहले टर्म का पहला संख्या गुना और दूसरा अंतिम टर्म का लास्ट संख्या लेते हैं। तो अंतिम टर्म का लास्ट संख्या ले लिया, अब इसे कटा दीजिए, तो कितना आ गया 7 दूना 14, तो आपका आ गया 7/16। तो इस तरह का आपका प्रश्न आ गया 7/16 ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों जितना भी इस तरह का प्रश्न आएगा टर्म को गिनिए और पहला संख्या लीजिए और अंतिम संख्या लीजिए नीचे से और उसे सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 10 नंबर सवाल, इस तरह का सवाल तो बनाए हैं दोस्तों, इसमें बस वैसा ही करना है जैसा कि 1 नंबर में किए थे। 2 1 2, तो 1 घट जाएगा, इसमें 2 में 1 कितना हो गया 1, तो 1/2 ये नीचे आ जाएगा, गुना ये फिर उसी तरह से हो जाएगा, 3 1 3 और 3 में 1 घटेगा, तो कितना हो जाएगा ये 2/3, गुना फिर उसी तरह से ये होगा 4 1 4, 4 में 1 घटा, तो कितना हो जाएगा 3/4, उसी तरह डाउन डाउन जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों n गुना n, तो ये हो जाएगा n-1 ये हो जाएगा n। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट जाएगा और ये भी कट, यहाँ भी कट जाएगा। तो आपका दोस्तों आ गया 1/n, तो ये 1/n आपका ए नंबर ऑप्शन है। n मतलब दोस्तों कोई भी संख्या आ सकता है इस जगह। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों 11 नंबर सवाल देख रहे हैं आप, 999 सही 71/73 गुना 73 बराबर वाट। तो जब भी एग्जाम में सवाल पूछा जाता है तो इसी तरह से पूछा जाएगा सवाल, और यह दोनों संख्या समान रहे। जब यह दोनों संख्या समान रहे और इधर जितना भी 9 रहे उसे क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, इन दोनों का पहले क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। ये 73 और 71 का अंतर कितना है, 2, अंतर 2 है। तो क्या करेंगे, 73 को लिख लेंगे, 73 को लिख लें, और जितना 9 है उतना शून्य बैठा देंगे, 0 बैठा देंगे, 3 गो है तो 3 गो बैठा देंगे, और उसके बाद इसमें 2 को घटा देंगे। क्या करेंगे, 2 को घटा देंगे। तो चलिए 2 घटा दीजिएगा, तो यहाँ 8 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों 72 99 8, 72 99 8 ऑप्शन नंबर 4। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ भी सवाल है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि यहाँ 17 है और यहाँ 17 है, 999 इधर जितना भी 9 रहेगा इन दोनों संख्याओं पर, इन दोनों संख्या समान रहे तो इस संख्या पर 0 बैठाएंगे, लेकिन इसका अंतर निकालेंगे। तो इन दोनों का अंतर कितना है दोस्तों, इन दोनों का अंतर है 5, तो 5 है तो क्या करेंगे 17 लिखेंगे और 3 गो 9 है तो 3 गो 0 बैठा देंगे और इसमें 5 को घटा देंगे। तो कितना आ जाएगा 5, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, ये 16 हो गया और ये 1 हो गया। तो 16 तो हो गया आपका 1699 5, तो 1699 5 ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा है और आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपसे हम यह बात कहना चाहेंगे कि जो आज टॉपिक बताएं इस टॉपिक से आप कोई भी बुक्स निकाल करके उसे जरूर बनाइए। कल जो है कि हम टाइप नंबर 2 लेकर के आएंगे और कल जो है कि बोर्ड मार्क्स लेकर के आएंगे, एकदम बेसिक से बताएंगे दोस्तों। तो चलिए आपका आज यहीं तक समाप्त करते हैं।